हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस टेक्स्ट स्पेसिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज सीएसएस टेक्स्ट स्पेसिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना होगी। सबसे पहला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट, दूसरा प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग, तीसरा प्रॉपर्टी है लाइन हाइट, चौथा प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग और पांचवा प्रॉपर्टी है वाइट स्पेस। तो यहाँ पर हम इन 5 प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी की, तो इसको सीखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ बॉडी सेक्शन के इनसाइड एक पैराग्राफ बनाना होगा। पहले एक पैराग्राफ बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ रखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउज़र पे इसे रीलोड करके चेक करते हैं कि अभी डिफ़ॉल्ट इसका जो लेआउट है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है वो इस तरीका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्यों यूज़ करूँगा? मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसको मुझे थोड़ा खिसकाना है। अब जितना भी मैं खिसकाना चाहता हूँ मैं खिसका सकता हूँ। तो कैसे खिसका सकता हूँ? टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके। चलिए अप्लाई करके देखते हैं, बेटर तरीके समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर मुझे CSS अप्लाई करना है, तो मैं हेड सेक्शन के इनसाइड स्टाइल टैग यूज़ करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसके लिए मैं P एलिमेंट को डिफ़ाइन कर दूँगा ताकि मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकूँ। और यहाँ पर मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है? मुझे यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसे मुझे खिसकाना है। तो कितना खिसकाना है? मैं 160 पिक्सल खिसका देता हूँ। चलिए मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने रीलोड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 160 पिक्सल खिसक चुका है। तो जब भी कभी आपको पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन को इस तरीके से खिसकाना हो तो आप टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और लेटर स्पेसिंग की बात करते हैं। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कब करते हैं? इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ। वैसे तो पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना रहा हूँ यहाँ, और यहाँ मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ यश बोगरा। ओके, अब यहाँ पर ये जो लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में स्पेसिंग मुझे दिखाना है। तो सबसे पहले इसे ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं कि अभी डिफ़ॉल्ट व्यू इसका किस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं रीलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अभी लेटर दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे हर लेटर के बाद स्पेसिंग चाहिए, जैसे वाई के बाद चाहिए, ए के बाद चाहिए, एस के बाद चाहिए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी होता है। चलिए अप्लाई करते हैं। H1 के ऊपर करना है, तो मैं यहाँ H1 को डिफ़ाइन कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा लेटर स्पेसिंग। ओके, तो मैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल। चलिए रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्पेसिंग दिखाई दे रहा है आपको। और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, यहाँ पर मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं, यहाँ रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं। तो जितना स्पेसिंग आप देना चाहें दे सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन हाइट की। अब लाइन हाइट को समझने के लिए हमारे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। अब यहाँ पर आप पैराग्राफ में देख सकते हैं बहुत सारी लाइंस आपको दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 लाइंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और इनके बीच में जो इस हाइट है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी डिफ़ॉल्ट हाइट ये दिखाई दे रहा है। चलिए मैं अप्लाई करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मुझे लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करना है। ठीक है ना? तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी इसका डिफ़ॉल्ट हाइट जो होता है ना वो 1 होता है। ठीक है ना? अभी बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? मैंने लिखा है यहाँ 1.9। ठीक है, और सेव करते हैं।
तो यहाँ पर रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं 1.9 इसका हाइट हो चुका है। वापस अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि ये हट जाए और आपको डिफ़ॉल्ट व्यू दिखाई दे इस तरीके से। अब मैं कम करना चाहता हूँ, कम करना चाहते हैं तो मैंने अभी भी बताया आपको कि 1 होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। तो कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा 0.6, ओके। और ये कमेंट किया हुआ मैं हटा देता हूँ, सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हाइट है वो कम हो गया है। तो इस तरीके से आप लाइन की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग की। वर्ड स्पेसिंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब वर्ड के बीच में हमें स्पेस देना हो तब। चलिए रीलोड करता हूँ। अभी यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट व्यू आ चुका है। अब वर्ड स्पेसिंग का मतलब होता है कि वर्ड के बीच में स्पेस देना। जैसे डाउनलोड के बाद कौन सा वर्ड है, फ्री। अब इन दोनों के बीच में स्पेस देना हो, या फ्री और इसके बाद क्या आ रहा है HTML, इनके बीच में स्पेस देना हो। तो पैराग्राफ में जितने भी वर्ड हैं उनके बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना हो तो फिर आप वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। चलिए बेटर तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पर 10 पिक्सल दे देता हूँ, ओके। सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पिक्सल स्पेसिंग यहाँ पर हर वर्ड के बाद हो चुका है। अब इसी तरीके से हम वाइट स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइट स्पेस का यूज़ हम कब करते हैं कि अभी आप इस पैराग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइन दिखाई देती है, जैसे कि 1 2 3 4 लाइन में ये पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि 4 लाइन में पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो, ये पूरा एक ही लाइन में कंप्लीट हो, तो फिर आप वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ ताकि आपको एक डिफ़ॉल्ट व्यू यहाँ दिखाई दे, और यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ। अभी ये इसका डिफ़ॉल्ट व्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें वाइट स्पेस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ, ओके। तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाइट स्पेस और इसके बाद मुझे वैल्यू में लिखना होगा नाउ रेप, ठीक है। चलिए सेव करते हैं। अभी आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइन है। अब ये पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में आपको दिखाई देगा। मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ जो है एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने CSS टेक्स्ट स्पेसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।